जिस समस्या का ना कोई उपाय, उसका हल है सिर्फ ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। सावन मास भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। भगवान शिव की आराधना से लगातार जुड़े रहने के लिए वे पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। आज का महात्म्य शुरू करने से पहले सुनते हैं शिव भक्त की एक कहानी। पुराने समय की बात है। एक वन में भांवर नामक एक शिकारी रहता था। वह जीव हत्या कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परंतु उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अद्भुत श्रद्धा थी। हालांकि उसे पूजा पाठ का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। हर दिन वह शिकार पर निकलने से पहले एक बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करता और कहता, हे भोलेनाथ, आज भी मुझे भोजन जुटाने में सहायता करना। एक बार श्रावण मास की अमावस्या थी। आकाश में काले बादल छाए थे। भोजन की तलाश में भांवर वन में गहरे चला गया। शिकार नहीं मिला और रात हो गई। भयभीत होकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं रुक गया। यह संयोग था कि उस पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था, जिसे वह नहीं देख पाया। रात भर शिकारी डालियों से गिरते बेलपत्रों से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करता रहा और उसके मुंह से हर बार भोलेनाथ का नाम निकलता रहा। ये सब अनजाने में पूजा बन गई। रात बीती, सूरज निकला और एक आकाशवाणी हुई, हे शिकारी भांवर, तू अनजाने में ही मेरे लिए रात भर उपवास कर बेलपत्र, जल और नाम का अर्पण करता रहा। तेरी यह सरल और सच्ची भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय लगी। आज से तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। भांवर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी क्षण जीवन में हिंसा त्याग दी और शेष जीवन शिव सेवा में समर्पित कर दिया। इस कहानी से पता चलता है कि ईश्वर को ज्ञान या विधि विधान से ज्यादा भक्त का सरल हृदय और सच्ची भावना अति प्रिय होती है। भोलेनाथ इसीलिए तो भोलेनाथ कहलाते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। मन में भगवान शिव व माँ पार्वती का ध्यान करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का महात्म्य। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी को अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त्य के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ्य देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातः काल श्वेत तिलों से स्नान करके गर्भाश्रमी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे और स्वर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त घृत पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुजदंडों से सुशोभित दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए सुंदर शांत भाव संपन्न जटा मंडलधारी कमंडलू धारण किए हुए अनेक शिष्यों से आवृत हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए हों, ऐसे लोपा मुद्रा सहित मुनि अगस्त्य का आह्वान करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों
तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। इसके बाद अर्घ्य दें, जिसकी विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी, ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुस्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा नींबू, अखरोट, पिस्तक, नीलकमल, पद्म, कुश, दुर्वाकुर, अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प, नानाविध भक्ष्य पदार्थ, सप्तधान्य, सप्त अंकुर, पंच पल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। पुनः घुटने के बल सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त्य मुनि का इस प्रकार से ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करें। कास पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत तथा मित्रा वरुण के पुत्र हे अगस्त्य, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया, लोपामुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त्य जी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त्य जी को नमस्कार है। बुद्धिमान द्विजाति अगस्त्य नदभय, इस वेद मंत्र से तथा शूद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त्य जी को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपामुद्रा को अर्घ्य दें। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करें। बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त्य, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी इहलौकिक और पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेद वेदांग के विद्वान, निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दें और मुख से यह कहें, सत्कार किए गए अगस्त्य जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त्य ही ग्रहण करते हैं, अगस्त्य ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त्य ही हैं। अगस्त्य जी को बार बार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद सुवर्णमयी सींग वाली, दूध देने वाली बछड़े सहित चांदी के खुरों वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहनी से युक्त और घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त्य मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ्य देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गो प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पूर्व जन्म को प्राप्त नहीं होता है और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप व आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। अक्षत्रिय
समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है और घर समृद्धि में हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त्य की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती हैं और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घ्य दान का पाठ करते हैं अथवा इसे सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वे मुक्ति के भागी होते हैं। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए अब भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिव चालीसा का पाठ करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफणी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन अक्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैं ना मातू की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु नक्षकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरंत सडानन आप पठाऊ, लवनी में मह मारी गिराऊ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपया कर लीन बचाई। किया तभी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीनहा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे हु जोही, कमल नैन पूजन चह सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, अक्ष्मूनाथ बचूक हमारी। ऋणिया जो कोई होए अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए,
जो यह पाठ करे मन लाई, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावें, सारद नारद शीस नवावें। तापर होते हैं शंभु सहाई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरूं हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीशा। मंगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए अब भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मथे चकमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।